Hello everyone, welcome back to another blog और if you new welcome to my channel। तो गाइज़ जैसे कि तुम लोगों ने पिछले कुछ ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग तो कर दी थी लेकिन मैं अच्छे से कंसिस्टेंट नहीं हो पाया था। तो पिछले कुछ दिनों से मेरा पढ़ाई छूट गया था, मतलब 4-5 दिन छूट गया। उसके बाद से फिर मैंने 1 तारीख से 1 जून से स्टार्ट करा है, ठीक है। तो दिखाता हूँ अभी मैं 1 जून को मैंने क्या क्या किया था। फिज़िकल कैम का DPP 1 किया था और उसी का लेक्चर नंबर 3 किया था। ज़ूलॉजी का लेक्चर डिसाइड नहीं किया था, इसको इस वजह से नहीं ले पाया था। बाकी बेसिक मैथ्स का रिवीजन हो गया था और जो होमवर्क मिला था उसका कर लिया। फिर मैंने एक शेड्यूल बनाया था कि मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी और बॉटनी अब ये दिन में पढ़ूँगा। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो डेली ही है, बस ज़ूलॉजी 3 दिन और बॉटनी 3 दिन, जैसे कि बैच में भी होता है वैसे ही मैंने रखा है, ठीक है। एंड इसको छोड़ो। बाकी कल जो मैंने किया था, आज बेसिकली 3 जून है, तो मैंने टू डू लिस्ट कल के भी बना रखे थे। तो फिज़िकल कैम का लेक्चर 4 किया था। बाकी एनिमल किंगडम रिवीजन नहीं हो पाया था अच्छे से, थोड़ा बहुत हुआ था, उतना भी नहीं हो पाया था। बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 भी नहीं ले पाया था क्योंकि लाइन नहीं था और चार्ज भी नहीं था फ़ोन, तो इसकी वजह से फिर लाइन रात को आई, जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाया। बाकी DPP 1 किया हूँ और MPQ का दूसरा जो क्वेश्चन सेट था वो भी मैंने कर लिया है। बाकी आज के लिए मैंने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, बाकी अभी कुछ बनाऊंगा तो देखता हूँ। तो मैं सोचा एक अपडेट दे दूँ, बहुत दिन से वीडियोस नहीं आई हैं, तो यस यही सारे कुछ हो रहे थे। बाकी उधर क्या हो गया था, पापा नानी घर से आए तो उनको तबीयत ख़राब हो गया, बाकी उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना पड़ा। एंड बाकी कुछ 2-3 दिन मैं भी मन नहीं कर रहा था यार, मतलब इतना घर में कुछ हो जाता है ना किसी को, तो पढ़ने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। तो इसके वजह से मैं नहीं पढ़ पाया था। बाकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि मतलब मुझे ही सब कुछ करना। मम्मी को तबीयत ख़राब हुआ मैं ही लेके जा रहा हूँ, पापा को तबीयत ख़राब हुआ तो भी मैं ही लेके जा रहा हूँ। बाकी कोई है ही नहीं ना घर में, भैया तो अपना जॉब करते हैं, तो बाहर ही रहते हैं। तो इसकी वजह से मुझे ही सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है। इसकी वजह से हम कहीं जा भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि मतलब बाहर जाएंगे, बाहर पढ़ेंगे, लेकिन अलाउ नहीं है घर में। मतलब ऐसे ही हो जाते हैं सिचुएशन कि खुद जाने का मन नहीं करता है। बाकी मम्मी पापा उतना, मेन दिक्कत क्या है कि इनकम नहीं उतना, समझे। इनकम की वजह से हम लोग जो बिलो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर पुअर फैमिली बोल लो, वो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब कहीं जाओगे तो महीना में कम से कम 5-6 हज़ार, या तो ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम कम से कम 10 हज़ार चाहिए। रेंट चाहिए, कोचिंग के लिए तो 1.5 लाख अलग से निकाल लो, तो उतना ज़मीन बेचना पड़ेगा फिर जाके हम जा पाएंगे। तो इसकी वजह से अभी उतना पैसा भी नहीं है कि हम जा पाएँ, तो इसकी वजह से हम कहीं नहीं जा पाते हैं। बाकी हाँ, अब से ब्लॉग्स डेली ही आएंगे। देखो अगर नहीं आ पाया तो नेट का इशू होगा, क्योंकि यार मेरे पास 4G फ़ोन है। 4G फ़ोन में कितना ही ज़्यादा, मतलब 2 GB का फिर भी रिचार्ज करवाता हूँ, क्योंकि 5G नहीं है, नहीं तो 5G अनलिमिटेड चलता। और अभी उतना पैसा भी नहीं कि 5G फ़ोन ख़रीद सकूँ, तो इसकी वजह से बस रिचार्ज जो हो पा रहा है वही बहुत बड़ी बात है। बाकी देखो क्या होता है। बाकी अभी 1-2 दिन अगर गैप भी हो जाए तो मत सोचना कि कंसिस्टेंट नहीं हूँ, कंसिस्टेंट अब रहूँगा। लेकिन वही है कि ब्लॉग नहीं आ पाएंगे, तो हो सकता है मैं एक पोस्ट कर दूँ कम्युनिटी पे, ताकि आप लोग से मैं बना पा रहा हूँ, मतलब कांटेक्ट हो पा रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इसके बेसिस पे आप लोग भी कुछ कुछ मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ ये बंदा भी कुछ पढ़ रहा है। तो ऐसे तो आप लोग मोटिवेटेड रहते ही हो भाई, मैं ही नहीं रह पाता हूँ। एंड अभी मैं साइड बाय साइड एक प्लान बी भी था मेरा, जो कि मैं सोचा था कि अगर नीट नहीं निकाल पाऊँ तो ये भी दूंगा। तो वैसे मैंने अपियर तो हुआ ही नहीं 26 के लिए, तो मैं फिर भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो वो एग्ज़ाम 5 जुलाई को है। अब आगे बताता हूँ कि ब्लॉग्स में कौन सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अगर कुछ सजेशन दो यार, मतलब मैं अभी फ़िज़िकल केमिस्ट्री कर रहा हूँ। बाकी मेरे से अभी बेसिक मैथ्स, मैंने सोचा बेसिक मैथ्स को स्किप कर देता हूँ, जब बैच पे स्टार्ट होगा तब से करूँगा। फ़िलहाल के लिए वेक्टर्स पे जाता हूँ, क्योंकि वेक्टर्स मेरा कंप्लीट है, तो बैच के साथ मतलब स्टार्ट हो गया है, तो उससे करता रहूँ। तो देखो मैंने एक टेस्ट के लिए बनाया था कि मतलब यकीन नीट जो अभी चल रहा है 2007 वाला बैच, इसका सोचा था कि फ़िज़िक्स का वेक्टर जो आ रखा है अभी 31 मई को, तो उसका कर लूँगा। ये सारे पोर्शन हैं,
टेस्ट के लिए, तो सोचा ये सब प्रिपेयर करके मैं भी टेस्ट दे देता हूँ 14 ऑफ जून को। तो कैसा है मेरा ये यू नो प्लानिंग वगैरह कैसा है, ये सब तुम बताओ कि मतलब करना चाहिए कि नहीं, बेसिक मैथ स्किप करूँ कि नहीं, क्योंकि यार मतलब मुझे उतना नॉलेज नहीं है, शायद आप लोग को हो तो बता देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।